आगे देखेंगे हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डेविएशन हुआ, बट दिक्कत क्या है, ये जो डेविएशन हुआ इसमें म्यू ग्लास जो है वो व्हाइट लाइट के लिए सेम नहीं था, है ना। तो म्यू ग्लास जो है ये व्हाइट लाइट के हर एक कंपोनेंट के लिए सेम नहीं था। तो कैसा था, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ये याद रखेंगे, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो लेमडा रेड ग्रेटर है लेमडा वॉयलेट से, लेमडा रेड ग्रेटर है लेमडा वॉयलेट से, सो म्यू रेड जो है लेस होगा म्यू वॉयलेट से। क्लियर है, म्यू रेड जो है लेस होगा म्यू वॉयलेट से। बट ऑब्वियस है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि मेरे दोस्त म्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं सी बाय वी। सी क्या है, एयर है, कांस्टेंट है ना। तो बाय वी, वी क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम रहेगा, चाहे एयर में हो चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि सिंस इट्स एन ये आपका लाइट का प्रॉपर्टी है, सोर्स फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। आपका कोई भी मीडियम चेंज हो जाए, लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, है ना। तो वेवलेंथ चेंज कर रही है ना, वेवलेंथ चेंज कर रही है आपकी। तो वेवलेंथ आपका चेंज हो रहा है, उस कारण से ये सेम ग्लास एक के लिए एक्ट करेगा आपका लाइटर, एक के लिए एक्ट करेगा डेंसर। तो यहां से तो व्हाइट लाइट आ रही थी, लेकिन यहां पे डिस्पर्स होना शुरू होगा, है ना, यहां पे डिस्पर्स होना शुरू होगा, और फिर यहां पे बेंड भी आपका अकॉर्डिंगली होगा ना। 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, यहां रहेगा रेड और यहां रहेगा वायलेट। सबसे ज्यादा बेंड होगा वायलेट और सबसे कम बेंड होगा आपका रेड। ठीक है, क्लियर है। क्यों सर यहां वायलेट सबसे ज्यादा बेंड इसलिए हुआ क्योंकि वायलेट यहां पे उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, ज्यादा था, और यहां पे अचानक से बहुत कम हो गया है ना। वॉलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था यहां पे, और यहां पे अचानक से बहुत कम हो गया। रेड के लिए लगभग लगभग दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, है ना, लेस डेंसर था ग्लास रेड के लिए। ठीक है, तो ये बातें यहां पे ध्यान में रखनी है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं आपके, वो आप देख लेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स जो है आपको देखे ही हैं, है ना। तो उतना वो सबका प्रॉपर्टी याद कर लेंगे आप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का राइट, अल्फा बीटा गामा का तो आपका रेडियो वेव्स में है ना। और बाकी यहाँ पे आप थोड़ा बहुत विजिबल लाइट है उसका प्रॉपर्टीज सब देख लेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है लाइट का। एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग। एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग, है ना, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग में आपको ये चीज ध्यान रखना है, स्कैटरिंग क्या होता है, कोई डस्ट पार्टिकल्स में लाइट टकरा के वापस जो मुड़ जा रही है तो उसको बोलेंगे हम स्कैटरिंग, है ना। तो यहां पे आपका जब डस्ट पार्टिकल कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट हो तो आपको स्कैटरिंग बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, जब साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल, साइज जो है कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, है ना, साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग बहुत इफेक्टिव होगा। स्कैटरिंग से होगा क्या, स्कैटरिंग में क्या होता है, एक पार्टिकुलर लाइट स्कैटर कर जाएगा, मतलब बिखर जाएगा, दूसरा लाइट क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, है ना। तो जो बिखरेगा वो निखरेगा, है ना, यहां पे दिखेगा, है ना। वही बाद में जाके जो बिखरता है अभी वही बाद में जाके निखरता है ना। तो सबसे पहला है आपका ब्लू कलर ऑफ सन रे राइज, राइट। क्या होता है, रेड कलर, रेड कलर ऑफ सनराइज सनसेट, रेड कलर, रेड कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग sunrise and sunset, sunrise ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, उसी कलर से, उसी कारण से होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है आपका, अब यहां पे देंगे जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है ये स्कैटरिंग का सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी इसका कारण है।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सिर्फ और सिर्फ आपका स्कैटरिंग के कारण नहीं है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी है इसका कारण। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, right? Atmospheric refraction and also right scattering, right? So twinkling of star मेजर कारण है इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये है। ठीक है सर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का और कोई कारण और कोई दूसरा आंसर? राइट। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का दूसरा आपका एप्लीकेशन है कि हमें डिले सनसेट अर्ली सनराइज। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का दूसरा एक एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए, क्या है? डिले सनसेट, डिले सनसेट और अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। लाइट आ रही होती है यहां से, सन से, ठीक है, अर्थ पे आते आते बेंड करती है, तो बेंड करती है तो आपको क्या होता है, ये बेंड जो है आपको ये यहाँ पे दिखाई, सन यहाँ पे दिख रहा है, जबकि सन एक्चुअली यहाँ पे है, सन एक्चुअली यहाँ पे, बट दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये बेंडिंग के कारण है ना, ये एक्सटेंड होता है तो। ठीक है, तो इसीलिए मतलब डिले सनसेट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जब यहां बनना शुरू होगा तब आपका सनसेट हो गया, है ना, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ रेनबो नहीं है आपके बुक में, लेकिन उसका सारा एप्लीकेशन पार्ट वाला पोर्शन है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का पीछे का कारण क्या है? फर्स्ट क्या होता है आपका? रिफ्रैक्शन। फर्स्ट क्या है? रिफ्रैक्शन, लाइट इंटर करती है, ये वाटर मॉलिक्यूल में लाइट इंटर कर गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या हो जाएगा? पहला हो गया रिफ्रैक्शन, दूसरा हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन, तीसरा हो गया रिफ्रैक्शन। बट ये जो रिफ्रैक्शन है ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी है, तो तीसरा हो जाएगा आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स किसकी तरह एक्ट कर रही है? प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है। तो अगर कोई पूछे कि प्रिज्म एंगल मतलब वैसा रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर होना ही जरूरी है क्या? नहीं, कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स भी जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रिज्म की तरह एक्ट कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये कैसा प्रिज्म है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। ठीक है, ये किस तरह का प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है? टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। और रिफ्लेक्टर के जगह ये यूज होता है, मतलब इस तरह का प्रिज्म यूज होता है। आज के डेट में आपका रिफ्लेक्टर से ज्यादा इफेक्टिव है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, क्योंकि वहां पे एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल है। रिफ्लेक्टर में क्या होगा, कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट थोड़ा स्कैटर भी हो सकता है, लेकिन TIR प्रिज्म जो है वो आपका एनर्जी इफिशिएंट है, टोटल एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तीन कारण है आपके रेनबो फॉर्मेशन के, है ना। चलिए, ये हमने देख लिया, तो यहां पे ये मामला खत्म हो गया है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों है ब्लू कलर ऑफ द स्काई? क्योंकि ब्लू इसीलिए है क्योंकि ब्लू के टाइम में क्या होता है, बाकी सब कलर डिस्पर्स कर जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं, ब्लू रे ही रीच करता है कहां पे? आपका स्काई पे। और जो कलर स्काई से रिफ्लेक्ट हो रहा है आप वही देख पाते हैं, जो पास कर जाएगा वो आप नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपके आंखों में कौन सी लाइट जानी चाहिए? रिफ्लेक्ट हुई हुई, है ना, जो रियली मीट नहीं कर रही है वो लाइट जाएगा तो आपके इमेज नहीं बनेगा। रेटिना हमारे पास कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसमें वर्चुअल इमेज नहीं बन रहा होता है, वो हमेशा रियल इमेज बनाता है। हमारे आईज वाला कॉन्वेक्स लेंस जो है हमेशा रियल इमेज बनाता है, और वो भी रेटिना पे। पीछे बनेगा तो क्या है, आपको पीछे बनेगा तो हाइपरमेट्रोपिया है, और आगे बनेगा तो मायोपिया है। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को भी ध्यान रखेंगे। देखिए, चीजें रिलेट करके देख रहे हैं हम लोग, कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, रिकॉल कर रहे हैं चीजें, रिलेट कर रहे हैं चीजें, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए
तो धाए से अपना सिग्नल भेजेंगे ब्रेन को और वहां का पन्ना खोल लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है आपका साउंड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया साउंड। क्या ब्रेक चाहिए? 2 मिनट ब्रेक कर लें? चलिए ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब फिर करेंगे हम लोग साउंड, है ना।